गणेशाय नमः। ओम गौरी गणपते नमः। गौरी गजानन गौरी गणेशाय नमो नमः। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा गगन कुरु मय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा गगन कुरु मय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ओम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम जय जय श्री गणेश अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदर्शिनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादश्च नस ज्ञानच्च नसकालाय चक्षुमृतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। जय जय भोलेनाथ मिश्रा जय कंठ महादेव प्रभु हर हर महादेव मिश्रा जय जय परम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर कंठ महादेव सदा जय जयकार ओम। महादेव भोलेनाथ सुनो। मैं शिव पुराण रुद्र संहिता से शिव पुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो मैंने पहले सुनाया था आपको, नारद मुनि जी ने विष्णु भगवान को श्राप दिया था। और आगे कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ शिव पुराण रुद्र संहिता से। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को श्राप द्वारा की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रसन्न करना। जो इस कथा को सुनेगा और शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, यूट्यूब चैनल के द्वारा इस कथा को मैं सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को जो भी सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके घर के सारे दुख भाग जाएंगे और कलयुग की सारे पाप भाग जाएंगे। जय जय भोलेनाथ मिश्रा जय जयकार। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों का शाप द्वारा बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रसन्न करना। सूत जी कहते हैं, महर्षि भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद शिव गणों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी विचरने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्य दर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे थे और इसी समय उनकी चित्त शुद्ध है यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए श्राप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनियों के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इसी प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण हम दोनों शिव के गण हैं। मुने हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों का श्राप दिया। वहां कुसुमय जानकर हमने चुप रहना ही समझा, अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। उसमें किसी का दोष नहीं है। हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु अब आप प्रसन्न हुए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और
मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों को मैंने श्राप दिया था। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए तपोद्वारा की बात बता रहा हूं। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्वासा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्री होगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों में मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सनानंद अपने स्थान को लौट गए। नारद जी की यह बात नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा तीर्थों का दर्शन करते हुए बराबर भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुर का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की।